तो आज इस पे हम बात करेंगे जैसे कि अलीपुर के अंदर बाअसर और रसूख शख्स जिसके वकला के साथ ताजिर बरदरी के साथ और बड़े बड़े सियासतदानों के साथ बड़े ताल्लुकात हैं। तो ये दरिंदा सिफ्त शख्स 9 साल अलीपुर प्रेस क्लब का सदर भी रहा है। एक प्राइवेट स्कूल की आड़ में प्राइवेट स्कूल की टीचर्स के साथ और तलबा के साथ जिनसी इस्तेसाल उनका करता रहा है। कई सालों से ये वाक़या रहनुमा हुआ था और वीडियोस मंजर आम पर आई हैं। और इस पे बात करने का मकसद ये क्या ये शख्स असर रसूख वाला शख्स पकड़ा जाएगा, और इसके अंदर और भी काफ़ी काली भेड़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, काफ़ी असर रसूख वाले शख्स भी इसमें इन्वॉल्व है। क्या ये शख्स मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा, या इसको भी बाहर भेज दिया जाएगा? तो इस पे सीसीटीवी का क्या एक्शन होगा, हुकूमत क्या इस पे एक्शन ले पाएगी? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सियासतदानों के नाम भी हैं, तो काफ़ी वीडियो सामने आ रही हैं। क्या इस शख्स को मार दिया जाएगा, क्या होगा इस पे? आए इस पे आज चलते हैं, आज इस पे बात करते हैं। इस पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है आरिफ अशरफ जतोई साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है। उनसे हम जानेंगे क्या ये असर रसूख वाला शख्स कानून की गिरफ्त में आएगा, या इसको भी मार दिया जाएगा, या भाई भगा दिया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। आरिफ साहब, अलीपुर के अंदर इतना बड़ा वाकया रोनुमा हो गया, जिनसी स्कैंडल खुलकर सामने आया। ये असर रसूख वाला शख्स अफसोस से कहना पड़ रहा है प्रेस क्लब का हिस्सा भी रहा है, एज अ सदर इसने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। तो ये असर रसूख वाला शख्स, इसके बारे में किसी को भी तक इल्म ना हो सका, कोई इस पे एक्शन लेने वाला नहीं था। इतना बड़ा इसका नेटवर्क था कि ये एक प्रेस क्लब का सदर भी रहा है, एक काला धंधा भी चलाता रहा, एक स्कूल की आड़ में टीचर्स को ब्लैकमेल करता रहा, स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करता रहा। ये क्या मामला हुए बताइएगा हमारे नाज़रीन को ज़रा। जी रुबैल साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया। जो आपका सवाल है मैं उस हवाले से इसका पस मंज़र जो है वो आपको बताता चलूँ। ये जो मासूफ है, ये एक प्रेस क्लब 9 साल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड अलीपुर का ये प्रेसिडेंट रहा है, और 2001 से इसका जो स्कूल है आइडियल पब्लिक स्कूल वो उसका मालिक रहा है। और इसकी जो प्रिंसिपल थी ये उसकी बेगम थी। जो हालिया आपने मुल्तान प्रेस क्लब में उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपने देखी। तो ये शख्स पिछले कई सालों से ऐसी बच्चियां, ऐसी मजबूर बच्चियां जो अपनी यानी जॉब के सिलसिले से इसके स्कूल में आती रही, और ये शख्स उनको ब्लैकमेल करके इनके साथ ज्यादती करता रहा। ये मामला खुला कब? ये मामला उस वक्त खुला जब एक गुमनाम एडी, पाक साहब पाकिस्तान एडी का नाम था, उस गुमनाम एडी से इस शख्स की जो वीडियो लीक्स होती हैं, उसके बाद ये जो कोहराम है ये पूरी तहसील या पूरे पाकिस्तान में शोर मचाता है। और इसमें देखा यह जाता है कि ये शख्स मुख्तलिफ लड़कियों के साथ जिनसी दरिंदगी कर रहे हैं, उनको ज्यादती का निशाना बना रहे हैं और उसकी वीडियो बना रहे हैं। और इसमें यह है कि आज तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के बाद इस शख्स को फिलहाल तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। गिरफ्तार ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका अपना सियासी असर रसूख है, और ये 9 साल तक सदर प्रेस क्लब रहा अलीपुर, और जितने भी वहाँ के सहाफ़ी थे ये उनको अपना बेटा कह के पुकारता रहा। और इसका जो स्कूल है, इसमें उस स्कूल के अंदर ये उन बच्चों के साथ, उन बहनों के साथ ये ज़्यादती करता रहा, और इसका जो सिस्टम है वो अपना चलाता रहा। और ये सहाफ़त की आड़ में आकर ये शख्स अपनी यानी वो जिनसी जो इसकी दरिंदगी है, इसका जो हवस है वो पूरा करता रहा। तो ये इसके बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ, इसकी वीडियो लीक्स हुई, तो पूरी तहसील प्रेस क्लब में ये बहरान मचा। और देखने में आया कि लोगों ने फिर इस वीडियोस को हाईलाइट किया। जो इदारे हैं हमारे ज़िले इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ के, जो DPO साहब हैं, उन्होंने एक टीम तश्कील दी 7 रुकनी। फिर जितने भी क्लोज कॉन्टेक्ट जो उनके जर्नलिस्ट थे प्रेस क्लब के, उनको उस जो टीम है उन्होंने बुलाया, उससे इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई, यानी जो जिन सहाफ़ियों को बुलाया गया, तो उन्होंने लातालकी का ऐलान किया। जब मकामी प्रेस क्लब से एक वेरिफिकेशन हुई कि वाकई इस शख्स की ये वीडियो है, तो इसको गिरफ्तार किया जाए, तो फिर ये मामला पूरे पाकिस्तान के सामने उजागर हुआ। फिर हर किसी ने अपने तरीके से इसको रिपोर्ट किया, लेकिन इस वक्त तक इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। गिरफ्तार ना करने की वजह इसका सियासी असर रसूख है। और जो लोग हैं, FIR भी होगी, जो लड़कियां थी उन्होंने FIR दर्ज करवाई, मकामी थाने में गए, और
बाज़ कुछ ऐसे लोग थे जो फेक लोग थे, जो FIA का जो इंस्पेक्टर बन के उनको कॉल करते रहे, उनको धमकाते रहे कि अगर आपने ये कदम उठाया तो आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। फिर उसकी FIR जो इस वक्त की जो अपडेट है रुबेल साहब, वो ये है कि इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, और सुनने में ये आ रहा है कि ये शख्स ईरान जा चुका है। लेकिन मुसद्दका जो इतलात हैं जो वहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये शख्स अभी पाकिस्तान में मौजूद है और इदारे अपनी जो कारकर्दगी है वो शो कर रहे हैं, यानी उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो टीमें बनाई गई थी उस हवाले से वो देख रहे हैं, और उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जी आरिफ साहब बताइएगा ज़रा कि ये असर रसूख वाला शख्स क्या फिर किरदार तक पहुंच पाएगा, क्या कानून की गिरफ्त में ये आएगा, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? अच्छा रुबेल साहब, आपका सवाल मैंने सुना, जैसे आप फरमा रहे हैं कि सियासी असर रसूख इसका है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका सियासी असर रसूख जो है वो बहुत है। मकामी MNAs MPAs जो ज़िली इंतज़ामिया उसके साथ है। यानी मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनिशिएटिव जो हुकूमत पंजाब पे मरियम नवाज़ इनिशिएटिव कमेटी ज़िला मुजफ्फरगढ़ का वो फोकल पर्सन रहा है, यानी उस वक्त तक भी था, लेकिन अब तो उसको ख़त्म कर दिया गया। रोज़नामा ख़बर में जो वहाँ एज ए जर्नलिस्ट काम, सहाफ़ी काम कर रहा था, रिपोर्टर काम कर रहा था, उससे भी उसको हटा दिया गया है। जो प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट रहा उसकी भी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। जो इसका स्कूल है उसको भी सील कर दिया गया है। इसकी जो बेगमात हैं, जो एक है, एक ने तो तनसीख का जो दावा है वो अदालत के अंदर दायर कर दिया, और जो इसकी पहली बीवी है वो उसने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने ये कहा कि ये जो हदायत रिजवी जो ये शख्स है ये बेगुनाह है, यानी AI जनरेटेड ये वीडियो क्रिएट की गई हैं। लेकिन इसमें यह है कि सियासी असर व रसूख है, इसमें कोई शक नहीं, और ये शख्स अपने सियासी असर व रसूख की वजह से अभी तक बचा हुआ है। यानी अगर, क्योंकि इसके साथ में और एक और बात ऐड करता चलूँ, इकराम एकेडमी है अलीपुर के अंदर, वो एक नौजवान है शख्स, वो लड़कियों के साथ हरासमेंट कर रहा था, यानी जाति करने का कोशिश भी करता रहा, उनको ब्लैकमेल भी करता रहा। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जमाल नामी वो शख्स है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल देखने में ये आ रहा है कि यही एक तवक्को की जा रही है, इसको गिरफ्तार किया जाए, और ये जो इसके विक्टिम हैं जो लड़कियां, उनको इंसाफ दिया जाए, और सियासी असर व रसूख होने की वजह से ये शख्स गिरफ्तार नहीं हो सकता। और दूसरा ये है कि ज़िली इंतज़ामिया और पूरा पंजाब, क्योंकि अब इस वक्त उमर दराज गोंदल साहब सहाफ़ी हैं लाहौर से हमारे भाई, उन्होंने अपना उस्मा बुखारी के सामने ये जो इशू है ये उजागर किया। तो उस्मा बुखारी ने ये कहा, जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर हमारी जो टीम है जो ज़िली इंतज़ामिया वो काम कर रही है, इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी आरिफ साहब बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये हिदायत नामी शख्स एक प्रेस क्लब अलीपुर का 9 साल हिस्सा भी रहा है, एज आ सदर इसने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। कितने अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये काली भेड़े हमारे प्रेस के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, मौजूद हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा रुबेल साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि सहाफ़त के अंदर ऐसे लोग जो असमत दरी का लोगों को शिकार करते रहे। मकसद ये कहने का ये है कि हमारी इस फील्ड के अंदर, इस मीडिया फील्ड के अंदर, जिसको हम स्टेट का 4th पिलर कहते हैं, जो चौथा सतून कहते हैं रियासत का, क्या चौथे सतून का यही मकसद है कि आप सहाफ़त लें, सहाफ़त के बाद आप लोगों को ब्लैकमेल करें, लोगों से पैसे लें, लोगों से भत्ता लें, आप जो आपकी सहाफ़ती इक़दार हैं या सहाफ़त की जो चीज़ें हैं उसको आप गंदा करें, या इसके अलावा आपका ये है कि आप लोगों को ब्लैकमेल करके, लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ आप ज़्यादती करें, उनको ज़्यादती का निशाना बने। यानी क्या सहाफ़त ये है हमारी सोसाइटी के अंदर? सहाफ़त क्या क्या लोग हमसे खुश हैं? आज उस तहसील अलीपुर के अंदर सहाफ़त को बदनाम कर दिया गया है, सहाफ़त का कोई इशू यानी कोई इमेज उजागर नहीं हो रहा, और दो उसमें डिपार्टमेंट कंप्लीट द डिस्ट्रॉय एजुकेशन एंड मीडिया, तो ये दोनों चीज़ें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, क्योंकि लोगों का जो एतबार है वो उठ चुका है। तलीम से भी, सहाफ़त से भी लोग हमें बातें कसते हैं कि जी आपके जो सहाफ़ी हैं वो इसी तरीके से हैं, क्या ये आप सारे सहाफ़ी इसी तरीके, यानी एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है।
क्योंकि इस शख्स की वजह से हमारे पूरी अलीपुर की सहाफ़त बदनाम हुई है। हमारी सहाफ़ी जो हैं, जो काबिल सहाफ़ी हैं, जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो सहाफ़ी हैं, वो बदनाम हुए हैं। क्या मैं इदारों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा ये जो ब्लैक मेलर सहाफ़ी हैं इनका कला कमा किया जाए। ये जो अंडर मैट्रिक सहाफ़ी हैं इनको निकाला जाए फील्ड से, जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों के अंदर जाके एक सनसनी फैलाते हैं, लोगों के काम के इवज़ वो इदारों को ब्लैकमेल करते हैं। इदारों के जो पढ़े लिखे लोग इदारों के अंदर बैठे हैं उनको ब्लैकमेल करके उनको गाली देते हैं। क्या सहाफ़त इस चीज़ का नाम है? क्या सहाफ़त के जो रूल्स हैं, जो एथिक्स हैं, क्या हमें यही सबक सिखा रहे हैं कि हम सहाफ़त का लिबादा ओढ़ के हम ज़्यादतियाँ करें, लोगों से, लोगों की लड़कियों को हम असमत दरी का शिकार करें? मेरे ख्याल में ये नहीं है सहाफ़त का, ये डेफिनेशन नहीं है सहाफ़त की। मेरे इदारों से ये रिक्वेस्ट होगी, खुदारा सहाफ़त को जो लोग बदनाम कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी जी यार, एक सब आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे आज के हमारे साथ मेहमान जिन्होंने हमें एक पूरा लाइव बताया कि ये शख्स कौन था, कैसे आया। तो आज इस पे बात करने का यही मकसद था कि क्या ये शख्स, असर रसूख वाला शख्स, अपने कैफरे किरदार तक पहुंच पाएगा। ये हिदायत नामी शख्स जो वकला के साथ और ताजिब के साथ बड़े ताल्लुकात हैं, क्या ये हिदायत नामी शख्स, बदबख्त शख्स, कि अपने कैफरे किरदार तक पहुंच पाएगा? इसको मार दिया जाएगा या इसको भगा दिया जाएगा? और जो इसमें लोग और भी मुलविस हैं, क्या उनके नाम सामने आएंगे? जैसे वीडियोस तो मंजर आम पे आना स्टार्ट हो गई हैं, तो वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। जो बच्चे और जिनकी बेटियां बहनें उस स्कूल में पढ़ा रही हैं, पढ़ रही हैं, वो अपनी इज़्ज़त को लेकर बहुत परेशान हैं कि क्या हमारी इज़्ज़त क्या रह जाएगी वहाँ पे। तो वो अपनी इस तरफ से भी बहुत काफ़ी लोग परेशान हैं। बाकी इस पे यही बात करना चाहूँगा, ऐसे शख्स को चौंक में खड़े होकर कोड़े मारने चाहिए। उस वक्त तक इस शख्स को कोड़े मारने चाहिए जब तक ये मर नहीं जाता। तो दुनिया में भी इसको सज़ा दें, ऐसी दें, आखिरत में तो इसको मिलनी ही मिलनी है, इसका ठिकाना जहन्नम है। तो दुनिया में इसको ऐसी सज़ा दें कि आने वाली दुनिया, आने वाला कोई भी शख्स याद रखे किसी ने ऐसी हरकत की थी कि उसका ये सज़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के घरों की इज़्ज़तें महफूज फरमाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और आखिर में आप सबसे इजाज़त चाहूँगा कि देखते हैं कि कानून क्या फ़ैसला करता है कि इस असर वसूख वाले शख्स के लिए क्या इक़दाम उठाए जाएंगे, क्या सीसीडी हरकत में आएगी, क्या कानूनी इदारे हरकत में आएंगे, इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। तो इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और इस बाकिरदार शख्स को कैफे किरदार तक पहुँचाए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।